छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्देश्य किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्टर, व्हील्स और कृषि क्षेत्र में उपयोगी विभिन्न यंत्रों को बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया। कंपनियों ने किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराया और बताया कि इनके इस्तेमाल से वो कैसे पैदावार और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कृषि समृद्धि राष्ट्रीय कृषि मेला में न केवल अन्य कृषि मेलों की तरह बीज और पौधे दिखाए गए, बल्कि इस मेले में कृषि संबंधी टेक्नोलॉजीज, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में हुए इनोवेशन को भी दर्शाया गया। मेले में केंद्रीय और राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई एजेंसियों ने अपने स्टॉल लगाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 24 स्टॉल राष्ट्रीय कृषि मेला में लगाई गई हैं, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित कृषि तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। हमने अपने स्टॉल में किसान भाइयों के लिए तरह तरह के पौधे, जो कि सब्जी के पौधे हैं, फलों के पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधे हैं, जैसे चिरौंजी के पौधे हैं, गन्ने के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, इनको हमने विक्रय के लिए रखा हुआ है। किसानों को सरकार की नीतियों के बारे में बताया गया, जिससे कि वो लाभ प्राप्त कर सकें। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की कंपनियों ने भी राष्ट्रीय कृषि मेले में हिस्सा लिया। जो किसान जिनको लोन लेना है, कृषि लोन खास करके, और उनको लोन नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, उसके लिए भी एक फॉर्मेट यहाँ पर हमने उपलब्ध करा दिया है और उनसे जानकारी लेकर अपने पास हम रख रहे हैं और संबंधित शाखा से उनको लोन देने की व्यवस्था करवाएंगे। हमारा ये जो स्टॉल है राष्ट्रीय कृषि मेला छत्तीसगढ़ 2017 में लगा हुआ है, ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का है। और इसमें हम जो हमारी कंपनी की जो विभिन्न फसल बीमा योजना है उसकी जानकारी, उसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जानकारी दे रहे हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की कंपनियों ने मेले में पाइप, पंप, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, पहियों, खाद, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन के क्षेत्र से संबंधित अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। हमारा ये सेव ग्रेन बैग है, ये बैग जापान का कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें से आप कौन सा भी अनाज डालेंगे तो उस अनाज को कीड़ा या चूहा कुछ भी नहीं लगता। इससे धान की आयु बढ़ती है और जो फार्मर है, शेतकरी है, उनका लाइफ है वो बढ़ता है। हम लोग यहाँ पे अपनी कंपनी के जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, हमारे नए टेक्नोलॉजीज़ जो लॉन्च की हैं हम लोगों ने लास्ट 1-2 ईयर्स में, उसको हम किसानों को शो करना चाहते हैं। किसान पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आए हैं, उन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं क्या क्या कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, कैसे वो उनके लिए उपयोगी है, कैसे उन लोगों को सहायता मिलेगी उसमें। कि हमारी जो कंपनी के टायर हैं वो हम एग्रीकल्चरली टायर बनाते हैं, जो कि किसानों के लिए टायर बनाते हैं, ट्रैक्टर के, ट्रॉली के, ये सब टायर बनाते हैं। इसलिए कृषि को देखते हुए हमने पूरा ये स्टॉल, हमारा जो टायर की विशेषता है, पूरा कृषि को लेके ही है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों से हजारों किसान मेले में भाग लेने पहुंचे। और एक दूसरे के अनुभवों से सीखना, एक दूसरे की प्रैक्टिस से सीखना, एक दूसरे के किसानों के परिश्रम को देखते हुए सीखना, ये भी बहुत बड़ा अवसर है। और ये जो राष्ट्रीय मेला नाम दिया गया है, इसका वास्तव में राष्ट्रीय स्वरूप बने। जो भिन्न राज्यों में ऐसे आयोजन जो होते हैं, हम सब आपस में प्रगतिशील किसानों को सहभागी बनाते हुए 5 हॉलों को मुख्यतः किसानों के लिए सुनिश्चित किया गया था, जिसमें से 2 हॉल में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों, कृषि संबंधी संस्थानों के कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाने की व्यवस्था की गई थी। इस कृषि मेले की सफलता ये है कि प्रतिदिन 5 करोड़ से ज़्यादा के उत्पाद की यहाँ पर बिक्री हो रही है और इसके माध्यम से नए नए उत्पाद को किसान खरीद रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स के ऑर्डर दे रहे हैं। जो हमारी की सरकार की योजना है उसका लाभ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 दिनों में 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यवसाय इस कृषि मेले के माध्यम से होगा और किसानों को नई तकनीकियाँ प्राप्त होगी। हमने जो तैयारियाँ की थी कि 15,000 किसान प्रतिदिन इस मेले में आएंगे, परंतु अभी जो 25,000 से ज़्यादा किसान प्रतिदिन आ रहे हैं और शहर के लोग भी आ रहे हैं। मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए, नई तकनीकों का लाभ लें। जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान इस कृषि मेले का प्रमुख विषय है और उसका सब लोग लाभ लें। राष्ट्रीय कृषि मेले में किसानों के लिए मुफ्त पाठशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों ने
फसल उत्पादन, उच्च तकनीक, सिंचाई, पशुपालन संबंधित अनेक विषयों पर किसानों को लेटेस्ट डेवलपमेंट से अवगत कराया। राष्ट्रीय कृषि मेले के दौरान कृषक वैज्ञानिक उद्यमी परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। किसान पाठशाला के दौरान किसानों को बताया गया कि कैसे फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही बताया गया कि किसान हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन से कैसे अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। किसानों को बीज उत्पादन से लेकर मछली उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, पशुओं का पालने का तरीका और साथ में कैसे वो सब्जी का उत्पादन बढ़ा सकता है, फलों का उत्पादन बढ़ा सकता है और उसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कैसे दूर हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है। और जो हमारे FPOs बने हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट करे और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वो अपनी इनकम बढ़ाए। तो पाठशालाओं के माध्यम से किसानों को फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाने में और ऑर्गेनाइज होने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिला है। किसान पाठशाला के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिलने वाले लाभों को बताया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी जानकारी दी गई। पहले जो बीमा योजना था उसमें किसानों का प्रीमियम अधिक लिए जाते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुआ है, खरीफ फसल के लिए सिर्फ 2% किसानों से प्रीमियम ली जाती है और रबी फसल के लिए मात्र 1.5% किसानों से प्रीमियम ली जाती है। छत्तीसगढ़ में खरीफ में 14,60,000 से अधिक किसानों ने बीमा कराई है, जिसका बीमित राशि 7,072 करोड़ से अधिक है। इस तरह से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि पाठशाला में जैव उर्वरक उत्पादन, मशरूम उत्पादन तकनीक एवं कीट नियंत्रण की जैविक विधि को भी बतलाया गया। बीमार पशु के तुरंत जैसे देखे कोई जानवर चारा नहीं खा रहे हैं, दूध में उत्पादन में कमी हुई है, सुस्त खड़ा है जानवर, तो तुरंत उसको अलग करके उसका निकटस्थ जो है पशु चिकित्सालय उसका डॉक्टर से संपर्क करें, उसको तुरंत इलाज कराए अलग करके। बाकी पशु को बीमार मतलब जो रोग हैं वो ना फैले, इसके लिए क्या करना चाहिए उसका बारे में चर्चा की है। छत्तीसगढ़ राज्य के दलहन एवं तिलहन उत्पादन का परिदृश्य विवेचित करते हुए किसानों को फसलों की उन्नतशील किस्में, उनकी विशेषताएं, उन्नत खेती, कीट नियंत्रण एवं उत्पादन तकनीक के बारे में भी बतलाया गया। दलहन उत्पादन के लिए जो मुख्य कारक हैं उसमें है एक उन्नत किस्मों का निजात करना। सभी दलहन फसलों की उन्नत किस्में निकालना बहुत ही आवश्यक है जो अधिक उत्पादन देने वाली हों। दूसरा जो मुख्य कारक है वो है शस्य प्रबंधन। यदि हम उसका किस्मतें ठीक हैं, उन्नत किस्में होना चाहिए, पर यदि अच्छे से शस्य प्रबंधन करेंगे तो हम उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में असिंचित क्षेत्र का रकबा ज़्यादा है, मात्र 28% ही रबी में हमें सिंचित क्षेत्र मिल पाता है। हमारे किसान भाइयों के पास में असिंचित रकबे के रूप में अधिक होने की वजह से हम अलसी या जहाँ पर एक सिंचाई की उपलब्धता है वहाँ सरसों, अन्य फसलें तिलहनी लगा सकते हैं, जिससे कि किसान उस पर उतेरा के रूप में अलसी या अन्य फसलों का उत्पादन लेके उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। साथ ही साथ लघु एवं मझोले किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली, सब्जियों की संरक्षित खेती, सब्जियों की जैविक खेती, फूलों की सफल संरक्षित खेती, अदरक एवं हल्दी उत्पादन तकनीक तथा बांस उत्पादन के तकनीकों को भी बताया गया। तो सब्जी के अच्छे पौधे बनाने के लिए पहले किसान अपने लेवल पे करते थे, जिसमें काफ़ी नुकसान होता था। उसके लिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मदद से हम लोगों ने राज्य में भी 5 प्लग टाइप यूनिट बनाए हैं, जिसमें फार्मर्स अपने पसंद के अपने सीड ला कर देते हैं और हम उनको नियंत्रित कंडीशन में तैयार करके रोग रहित, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं, बीमारी नहीं, हेल्दी प्लांट्स तैयार करके उनको देते हैं। तो उससे हमारे सब्जी के क्षेत्र के एक्सटेंशन में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। फल से जो जूस बनाना चाहता है उसको जूस के लिए फल नहीं चाहिए, वो तो कहता है मुझे पल्प दे दो। इसका मतलब पल्प, प्यूरी और डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हम वो उद्योग नहीं लगा रहे हैं। बाहर वाले देशों में ये बहुत हो रहा है। टमाटर होते हैं तो उसकी प्यूरी बनती है, सब फल होते हैं तो उसका पल्प बनता है, सब सब्जियों का डिहाइड्रेशन होता है, इवन फलों का डिहाइड्रेशन होता है, ऑस्मो डिहाइड्रेशन। इसलिए वहाँ ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो होते नहीं हैं।
किसान अगर ट्रेडिशनल परंपरागत खेती करता है, जैसे धान लगाता है, गेहूं लगाता है या गन्ना लगाता है, कपास लगाता है, तो वो लोकल मार्केट में बेच सकता है। जनरली हम अगर नॉर्मल बात करें तो किसान औषधि पौधा लगाने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे मार्केटिंग का पता नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि मार्केट कहाँ है। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम किसान भाइयों तक पहुँच सकें, उनको ये बता सकें कि अगर वो औषधि पौधे की खेती करता है तो उसको पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड आपसे परचेस कर लेगा। कृषि में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान एवं सोयाबीन की उन्नत बुआई में कृषि उपकरणों के सफल उपयोग को दर्शाया गया। कृषि आधारित लघु उद्यम को बढ़ावा देने के लिए शहद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, रेशम पालन एवं लाख पालन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध सहकारी संघ जो है इस संबंध में जो है विभिन्न सोसाइटीज़ खोल के किसानों को उचित दर पर दूध उत्पाद खरीदने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस लाभ से वंचित हैं। तो इसको दूर करने के लिए यदि वो किसान अपने घरेलू स्तर पर कुछ भारतीय दुग्ध उत्पाद का प्रसंस्करण करें, वो निर्माण करें, जैसे उदाहरण के तौर पे दूध से दही बना लें, पनीर बना लें, खोआ बना लें या कुछ स्वीट्स बना लें, पेड़ा बर्फ़ी बना लें, गुलाब जामुन बना लें, तो उससे उनको अधिक लाभ होगा। प्रदर्शकों और मेले में आने वाले सभी उपस्थित लोगों के मनोरंजन के लिए हर शाम को संगीत तथा लोक नृत्य का भी आयोजन किया गया। कि हमारे ब्रजमोहन भैया ने 20-20 हज़ार किसान एक एक दिन में विभिन्न जिलों से उनका पूरा प्रोग्राम बना करके इन 5 दिनों के लिए 1 लाख किसानों को इस मेले में लाने की व्यवस्था की है। वहाँ लाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था, यहाँ पे उनकी पाठशालाएँ लगाना, उनको प्रशिक्षित करना, सारा नवाचार खेती के संदर्भ में उनके सामने दिखाना। और ये तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, सतत पूरे 365 में से 365 दिन किसान को प्रशिक्षित करके कृषि की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हमारी छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार कर रही है।